अब मैं पहले तो ये बात करूंगा कि आयुष्मान, कि आपने जब डिसाइड किया एक्टिंग करने का तो बहुत लोगों ने बोला कि मत जाओ। आपने बहुत कुछ किया है बिफोर यू डिड योर फर्स्ट फिल्म। और मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आज तो एक प्रोटोटाइप बन गया है जहाँ पे एवरीबडी वांट्स टू डू द फिल्म्स दैट यू वांट टू डू, बट व्हेन यू डिड इट विद विकी डोनर, इट वाज अ टैबू सब्जेक्ट। यू नो, लोग सोचते थे कि ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी। शुजिता की मूवी है, आपकी पहली मूवी थी। तब मौके की तलाश तो थी, बट ऐसा मौका मिलना, डिड यू थिंक दैट इट वाज अ रिस्क, और डिड यू ऑलवेज नो कि ये मूवी में मेरा कन्विक्शन है कि ये मूवी तो चलेगी चलेगी? कन्विक्शन तो था। उससे पहले कुछ मैं 6 फ़िल्म्स मना कर चुका था। एक आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप कैसे फ़िल्म मना कर सकते हैं। लोग मुझे बोलते भी थे, मैं बट आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल डूइंग टेलीविज़न दैट टाइम। मुझे लगता था कि मुझे दूसरा मौका शायद ना मिले। तो पहली फ़िल्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी था। एंड आई रियली बिलीव्ड इन सुजीत सरकार's टैलेंट, जूही चतुर्वेदी's टैलेंट। वो लखनऊ से ही हैं, जूही चतुर्वेदी। 2 फ़िल्में कर चुका हूँ उनके साथ, गुलाबो सिताबो और विकी डोनर। तो आई एम ग्लैड वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली विकी डोनर से, शुजित सरकार की। ही जस्ट सॉ समथिंग इन मी, सो आई डोंट नो व्हाट डिड ही सी इन मी कि विकी डोनर के का किरदार में उन्होंने मुझे कास्ट किया। बट आई एम ग्लैड दैट हैपेंड। But Ananya, you are born in a filmy family, but were you always filmy बचपन से? I was always filmy. मैं मत- पैदा ही फिल्मी हुई थी. I came out of my mom was like मुझे एक्टर बनना है. So I always wanted to be an actor. मैं हमेशा फिल्मी थी, but for me also it was a dream, you know, कि मुझे पता था कि मुझे एक एक्टर बनना था, but I didn't know कि मैं कैसे बनूंगी कि और कैसे होगा. And even my parents thought कि you know it's just a fantasy, it's just a shock, it's just a dream. कोई ऐसे नहीं बोल रहा था कि हाँ आ जाओ हम आपके लिए you know film ready रख रहे हैं. तो I always wanted to be an actor, but for me it was actually different from Ayushmann because I would have like gone and done any film. I think I just wanted to see myself on the big screen, बड़े पर्दे पर खुद को देखना था, and that's been my biggest dream come true. आपने ये सपना जो देखा, जो पूरा हुआ, फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट फीलिंग क्या थी जब आपने फर्स्ट मूवी साइन की थी? आई थिंक आई डेंट रियलाइज कि एक्चुअली सपना पूरा हो रहा था जब तक मैंने खुद को बड़े स्क्रीन पर नहीं देखा था. आई थिंक बिफोर दैट इट ऑल जस्ट फेल लाइक यू नो हाँ हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं, रिलीज़ होगी नहीं रिलीज़ होगी, हम कैसे होंगे उस पिक्चर में नहीं होंगे. आई जस्ट न्यू कि मुझे जब मैं छोटी थी मैं वो धर्मा का थीम सॉन्ग देखती थी एंड आई ऑलवेज ड्रीम दैट वुड बी एट द स्टार्ट ऑफ माई फिल्म. तो आई रिमेंबर जब वो प्ले हुआ आई फेल लाइक माई ड्रीम इज कम ट्रू बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी यू नो करण जौहर की हीरोइन. एंड आई रिमेंबर सिटिंग नेक्स्ट टू माई पेरेंट्स एंड दे स्टार्टेड क्राइंग एंड फॉर मी दैट वॉज माई बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू, यू नो, मोर देन एनीथिंग. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? व्हाट अबाउट यू आयुष्मान? हम अपनी तरफ से एक छोटी, मीनिंगफुल और एक क्रिटिकली अक्लेम फिल्म बना रहे थे. मेरे मन में ये था कि विकी डोनर को बहुत सारा क्रिटिकली अक्लेम मिलेगा. जिस तरह का कॉमर्स मिला, आई थिंक दैट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग. वो मैं भी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ स्टारडम विद द फर्स्ट फिल्म. आई ऑलवेज थॉट कि आई विल डू गुड वर्क, डिसेंट वर्क, गुड स्क्रिप्ट, गुड स्टोरी. उसके आगे का क्या बेनिफिट्स हैं मुझे नहीं पता था. मैं वाकिफ़ भी नहीं था. पर हाँ, मेरा एक सपना था मुंबई आने. जब मैं नया नया मुंबई आया था तो ओम शांति ओम की होर्डिंग लगी हुई थी इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में. दैट वाज द फर्स्ट ईयर इन मुंबई. तो मैं कभी सोचा था कि काश मेरा भी कभी ऐसा होगा, होर्डिंग यहाँ पर. और विकी डोनर की होर्डिंग सेम उसी जगह पर लगी हुई थी. सो आई थिंक दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. तो आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन कह लो या उसको ड्रीम्स कह लो, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट. Every 90s kid has had a dream which relates to Shahrukh Khan in any way, right? Like I was just telling somebody कि मैं भी जर्नलिस्ट उनके लिए ही बना. मैं डॉक्टर बनने वाला था, पर मैंने सोचा कि नहीं शाहरुख खान से बैठ के बात करनी है तो मैं जर्नलिस्ट बन जाता हूँ. यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिम अ लॉट. उनकी भी जर्नी बहुत सिमिलर रही है आपसे, व्हेन हाउ ही स्टार्टेड एंड हाउ ही हैज बिल्ट हिज एम्पायर. हाउ डू यू कनेक्ट द टू? सिमिलर मुझे नहीं पता. मुझे बस ये पता कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है. मेरे रूम में उनका उनका पोस्टर होता था. देवदास का एक पोस्टर, ब्लैक एंड वाइट पोस्टर मैं लगा के रखता था अपने रूम में. एंड व्हेन आई वाज अ रेडियो प्रेजेंटर, तो मुंबई में शिफ्ट हुआ था. उनका इंटरव्यू लेने के लिए मैं हीरानंदा ने गया था. इंटरव्यू नहीं मिला, पर आई वेटेड फॉर लाइक 2 आवर्स. तो उनके किसी मैनेजर ने बोला कि आज इंटरव्यू हो नहीं पाएगा. मैंने कहा मुझे इंटरव्यू, मैं यहाँ पे खुश हूँ. तो मैं उनको बस शूट करते हुए देख रहा था और 8 घंटे वहाँ बैठा होऊंगा और उसके बाद मैं चला गया वहाँ से. आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर मी. उनको देखना ही दूर से बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए उस टाइम पे. और इवेंचुअली उनसे मिला, बात की, मन्नत भी गया. सो आई थिंक इट्स वेरी सरियल जब आपने अपने लेजेंड को, अपने आइकॉन को अपने सामने देखते हैं. मैं जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन उनकी वजह से किया था. क्योंकि मुझे लगता था कि एक एक्टर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्जिविटी.
कलाकार बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन अगर थोड़ी अकल आप में आ जाए, थोड़ी अवेयरनेस आ जाए, तो शायद आप अपना करियर बेटर बना सकते हैं, स्क्रिप्ट का चयन अच्छा कर सकते हैं. तो आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा हुआ. सो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शाहरुख खान. एंड यू आपने तो उनको पर्सनली देखा है बड़े होते हुए. कभी रियलाइज हुआ कि जिस माहौल में आप थे वहां पे शाहरुख खान एक सुपरस्टार थे? बिकॉज ही वाज ऑफ कोर्स फॉर अस वी लिव्ड इन द ऑरा एंड यू कुड नो हिम पर्सनली. आई डोंट थिंक उन्होंने कभी हमें रियलाइज़ करने दिया कि वो द शाहरुख खान है. वो हमेशा बहुत ही नॉर्मल थे. जैसे आयुष्मान ने कहा कि कलाकार तो बहुत होते हैं, बट आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम एज अ ह्यूमन बीइंग. आई थिंक उनमें एक क्वालिटी है, ही कैन मेक एनीवन फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. इवन दो ही इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड, वो सबको किंग फील करवाते हैं. ही कैन जस्ट मीट यू एंड मेक यू फील सो स्पेशल. तो आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे. एंड एक्चुअली मैं उनसे मिली थी कुछ दिन पहले, एंड ही एक्चुअली सेड उन्हें ट्रेलर बहुत पसंद आया, उनको बहुत फनी लगा. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू बिकॉज या ड्रीम गर्ल एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है बिकॉज ये जो एक डिस्कशन था अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एंड टू सेलिब्रेट फेमिनिटी, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारे घर पे सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो हमारी मम्मी करती है. तो टू सेलिब्रेट फेमिनिटी इज टू सेलिब्रेट योर मदर एंड योर सिस्टर एंड योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. But we have not seen that happen for the longest time. मैं जो last remember, I used to remember like चाची 420, and it was such a lovely film. चाची 420 के बाद ड्रीम गर्ल ऐसी मूवी आई जो फन भी था और एक मैसेज भी देके जा रहा था. What was the thing that connected you to the film? More than anything, it has to be like a clutter breaking film. सब्जेक्ट विषय ऐसा होना चाहिए जिसको आपने बड़े पर्दे पर कभी हिंदी सिनेमा में ना देखा हो. पहले में ऐसा था, वो आवाज़ थी सिर्फ, लेकिन इसमें सिर्फ आवाज़ ही नहीं, अंदाज भी है. इसमें पूजा को आप देख पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे उससे. तो यही फ़र्क है सबसे बड़ा. दूसरा फ़र्क अनन्या पांडे है फिल्म के अंदर. और कहानी ऐसी है जो आपने नहीं कभी पहले देखी होगी. ऑफ कोर्स चाची 420 आई थिंक 25 साल 30 साल हो गए होंगे इस फिल्म को. तो हर एक एरा में एक एक्टर आता है जो वो फीमेल रोल करने की कन्विक्शन के साथ कोशिश करता है. रियल जम तो मिसेस डाउटफायर से आया है, हॉलीवुड से आया है, बट आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ड्रीम गर्ल could reach that milestone. Of course toxic masculinity पे एक व्यंग है या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें मैसेज से ज़्यादा एंटरटेनमेंट है. ये एक फ्रंट बेंचर सिंगल स्क्रीन मज़े वाली फिल्म, कम्युनिटी व्यूइंग वाली फिल्म है. इसमें बहुत कॉमेडी है. आई थिंक एक्चुअली ये 2.0 वर्जन है पहली ड्रीम गर्ल का. उससे ज़्यादा फनी स्क्रिप्ट है. जब ये ट्रेलर आ रहा था उसके एक दिन पहले एकता कपूर ने हमको बुलाया था टू वॉच द ट्रेलर एंड आई तो लव द ट्रेलर. जब ये मूवी आपके करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी, क्योंकि उसका ये एविडेंस है कि लोगों को भी उतनी ही पसंद आई, लोगों ने भी आपको और आपके फिल्म को उतना पसंद किया. Were you expecting this kind of numbers and what kind of numbers are you expecting? Because I'll tell you, ये मूवी बहुत कमाल की ओपनिंग लेने वाली है. देखिए आपके मुंह में घी शक्कर, और यहाँ की मिठाई वैसे ही बहुत अच्छी है, तो अच्छा ही होगा जो होगा. और ड्रीम गर्ल का ये मैं पहली वाली से एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 करोड़ प्लस होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने नरेशन उसकी सुनी थी, आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट फिल्म. इवन विद दिस वन हम इसके साथ आगे नहीं जाना चाहते थे जब तक उस बेंचमार्क में ना पहुँचे स्क्रिप्ट लेवल पर. तो मुझे लगता है उस स्क्रिप्ट लेवल पर बेंचमार्क है इसका, और उससे दुगना मज़ा आपको आने वाला है. लेकिन आई गेस पीपल विल लव दिस फिल्म एंड इट्स अ लाफ आउट लाउड, रोलिंग ऑन द फ्लोर, क्रेजी कॉमेडी, एंड यू डेफिनेटली एंजॉय इट. कैन आई जस्ट टेल यू, अभी ये आपको खुश करने के लिए नहीं, बट मेरी बात हुई है, जो ट्रेड और मैक्स आता है उस पे ये ट्रैक कर रहा है 16.6 करोड़ ओपनिंग. 6.9 अभी 6.9 है, लेकिन no, लेकिन 16. I've just spoken to a trade analyst. What are you today in the saying? morning. Stop it. Today morning I spoke. We've done a story also. I'll send it to you. So you should actually be very very proud and happy because ये जो लखनऊ है ना, टायर 2 टायर 3 सिटीज, ये हमारे मूवीज के लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन है जो मुझे लगती है, क्योंकि जो मूवी टायर 2 टायर 3 में चलती है वो सबसे ज्यादा चलती है और सबसे ज्यादा कमाल करती है. ये बात हर एक मूवी के देखा. So लखनऊ, will you go to watch Dream Girl 2? अरे थैंक यू. देखिए 70% भारत जो छोटे शहरों में बसता है,
और वहीं की कहानियाँ अगर आपको एक खूबसूरत तरीके से परोसी जाए तो मज़ा उसको कुछ और ही होता है. सो आई गेस ड्रीम गर्ल 2 मथुरा, आगरा में शूट हुई है और यूपी में शूट हुई है. हम तो यूपी में मैं तो बहुत फिल्में शूट कर चुका हूँ. दूसरा घर बन चुका है मेरा उत्तर प्रदेश. एंड ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है, बट आई थिंक एट द हार्ट ऑफ इट रोमांस भी है, प्यार भी है उसमें, तो लोग बहुत रिलेट भी कर पाएंगे, यू नो. तो आई थिंक घर घर की कहानी भी है छुपी हुई उसमें. दैट्स ट्रू. ये अब मुझे जानना है कि इसमें ना बहुत सारे कलाकार हैं. वेल मेरा फेवरेट बताओ कौन सा है? तुम वो फ्लॉप फिल्म हो जो हमने इंटरवल के बाद देखना चालू किया, ऐसा है ना? आई थिंक द वन लाइनर्स आर ग्रेट, okay, and the actors who are there, मतलब परेश जी, there's राजपाल sir, there's विजय राज, there's अभिषेक, there's सीमा पावा and मंजोत, अनु कपूर जी. अन्नू कपूर जी. अरे ऑफ कोर्स अन्नू कपूर जी. तो मुझे ये जानना है, व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, पूरा बुफे है. बुफे है. कॉमेडी एक्टर्स का पूरे बुफे है फिल्म के अंदर. तो असरानी साहब काफ़ी सालों बाद नजर आएंगे आपको. मुझे जानना है कि do you have any fun moments that you shared with these veteran or legends? You have shot with everybody and you also have shot with most of them. Actually, my dad is shot with all of them. असरानी साहब से लेकर राजपाल जी के साथ ही मनोज जोशी सर, उन्होंने परेश रावल जी, उन्होंने सबके साथ आई थिंक 5-6 फिल्में तो की होगी. सो आई वाज जस्ट फैसिनेटेड. बहुत सीखने को मिला बिकॉज वो इतना इम्प्रोवाइज करते हैं, यू नो, एज एक्टर्स स्पेशली इन दिस जनरेशन. हम इतना प्रिपेयर करके आते हैं, यू नो, लाइन्स पहले से सीख कर आते हैं. दे जस्ट कम ऑन सेट एंड दे हैव फन. एंड आई थिंक द मोस्ट जो मैंने सीखा उनसे, यू जस्ट हैव टू हैव फन, डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली, स्पेशली जब आप कॉमेडी करते हो. एंड मैंने अनु कपूर सर से ये सीखा कि उनके पास एक डायरी है एंड ही हैज़ एवरी डे दैट ही इज एवर शॉट एंड एग्जैक्टली व्हाट ही शॉट सिंस ही हैज स्टार्टेड वर्किंग एवर रिकॉर्डेड विथ हिम. तो मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा. या इट वाज क्वाइट अ थिंग. What about you? अलग मिट्टी के बने हैं वो लोग यार. सीरियसली उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. राज टंडेल एक तो हमारे डायरेक्टर इतने फ़नी हैं, उनसे फ़नी डायरेक्टर, उनसे फ़नी राइटर मैंने आज तक नहीं देखा इंडस्ट्री में. और जितने भी दिग्गज जब सामने आते हैं, एक सीन करते हैं, तो इतना इम्प्रोवाइज़ होता है कि काफ़ी 30% लाइन्स तो हमारी शायद इम्प्रोवाइज़ की हुई हैं. जैसे रोडीज़ वाली लाइन इम्प्रोवाइज्ड है. सो ये हैं काफ़ी लाइन जो हमने इम्प्रोवाइज़ की हैं एंड इट जस्ट वर्क्स ब्रिलियंटली इन द फिल्म. I also want to ask you that आज के ज़माने के जो एक्टर्स हैं कि यहाँ पे आज ना आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है बिटवीन आर्टिस्ट्स. डू यू सी अ शिफ्ट इन द इंडस्ट्री स्पेशली इन द लास्ट 10 years? और कैसा शिफ्ट देखने को मिलता है आपको? In the last 10 years, I think 2012 was very, very important year because it was me, Arjun Kapoor, Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Alia Bhatt. We all made our debut together in the same year. It was so much of competition कि एक ही साल में सब nominated हैं. उससे 2-3 साल पहले कोई आया ही नहीं था. There was one Ranveer Singh which was like 2 years, 2 batches earlier, and Ranbir Kapoor 3 batches earlier. 2012 was a very, like, it was a benchmark year. So I was so happy going to the Filmfare Awards that time because we were all cheering for each other, sitting in the same line, and I think that camaraderie nobody had seen before. मुझे नहीं पता था, मैं तो इंडस्ट्री में उसी साल आया था, लेकिन मुझे लोग बोलते थे कि ऐसा कभी देखा नहीं गया था. एंड आई थिंक दिस जनरेशन प्रॉबली इज डिफरेंट. अगर अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर नहीं है तो आई थिंक हम सामाजिक रूप से कहीं और ही जा रहे हैं. तो वो होना ही पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि नेक्स्ट जनरेशन हैज़ टू बी बेटर. मुझे आपसे ये सवाल करना है कि 10 साल में ना और एक चीज़ जो बदला है हमारे कंट्री में या फिर ग्लोबली इज़ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया आने से लोग अपने चहीते एक्टर्स के करीब तो आए हैं बट बहुत ज़्यादा नफरत भी है सोशल मीडिया पे, राइट? बजरंगी भाईजान में एक डायलॉग कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो मैंने दिल्ली में भी कहा है, मैं यहाँ पे भी कहूँगा. वो बोलते हैं कि वो बेचने जाते हैं. ही इज़ अ राइटर सो ही वांट्स टू सेल द स्टोरी ऑफ सलमान खान जो एक मसीहा बन के आए एक बच्ची को अपने घर पहुंचाने, पर नोबडी वांट्स टू बाय दैट स्टोरी. और वो कहते हैं कि नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है, मोहब्बत उतनी आसानी से नहीं बिकती. आज का जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है वहाँ पे नेगेटिविटी सेल्स मोर देन पॉजिटिविटी. जो आप इनसिक्योरिटी की बात करती हो, डज इट कम फ्रॉम द नेगेटिविटी दैट यू सी ऑन अ रेगुलर बेसिस? आई थिंक इट एक्चुअली फिर से डिपेंड ही करता है. कुछ दिन मैं भी हंसती हूँ कुछ कमेंट्स पर कि हाँ काफ़ी क्रिएटिव है ये जोक मेरे ऊपर, कभी मैं भी मीम्स शेयर करती हूँ, पर सम डेज़ मुझे बहुत अफेक्ट करता है, यू नो. अगर वो मेरे फैमिली के बारे में बात करें, मेरी छोटी बहन के बारे में बात करें, समटाइम्स लोग बहुत बुरी चीज़ें भी कह सकते हैं. बट आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट है, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया बहुत छोटा है और दुनिया बहुत बड़ी है. एंड अगर आप स्नैप आउट करोगे एंड यू सराउंड योर सेल्फ बाय पीपल हु एक्चुअली लव यू, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, देन इतना बुरा भी नहीं लगता. What about you, Ashma? You know, it's just the power of social media which is unprecedented.
इस पर कुछ लिखा था मैंने कि मतलब आप जीवन नहीं मृत्यु की तलाश में, आप दोस्त नहीं किसी शत्रु की तलाश में। मतलब आप हमेशा देखते हैं कि आप कोई कोई ऐसा मिले जिसको मैं वन ऑन वन बात कर सकूं, और असल ज़िंदगी में शायद उससे बात करने की आप में क्षमता ना हो, लेकिन सोशल मीडिया के पीछे बैठकर आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो ताकत है आपकी। और सीरियसली अगर कोई ट्रोल आपको असल ज़िंदगी में मिलेगा शायद सेल्फी लेके चला जाएगा। सो इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू टेक इट टू सीरियसली, बट एट द सेम टाइम अगर आपको ग्रो करना है, जो आपके आसपास लोग हैं उनकी फीडबैक, क्रिटिकल एनालिसिस आपके काम को लेकर, वो ज़रूरी है। क्योंकि आपके या तो माँ बाप की तरह हमारा बच्चा बेस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे का वो करना है, तो आप थिंक आपके जो आसपास, जैसे मेरे माँ बाप तो हमेशा बहुत क्रिटिकल रहे हैं मेरे साथ। अभी भी जैसे जब मेरे पापा जिंदा थे तो वो मुझे बोलते थे कि ये सीन तुमने ठीक नहीं किया है, बेटर हो सकता है। मतलब चाहे क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हों, ही वॉज सो क्रिटिकल अबाउट मी सिंस चाइल्डहुड। सो विच वर्क्स इन माई फेवर कि जब घर पे ही आपको ट्रोल किया जाए तो बाहर वाले क्या बिगाड़ लेंगे। तो That's true. But अनन्या, जब भी मैंने जानवी के साथ बात किया है, जानवी ने जब पहली मूवी की थी तो उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया था एज एन एक्ट्रेस। अब जब उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है तो वो बार बार बोलती है कि उनको विश्वास इसीलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने बहुत नफरत देख ली है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई नो यू अ लिटिल बिट, दैट यू ऑल्सो हैव इट इन यू, दैट यू फील लाइक you don't really accept the fact that people really love you. Like it takes you a little bit of time to accept it. Do you feel that that has come from this? नहीं, आई थिंक वो मुझ में हमेशा ही था। इस वजह से नहीं आया। जब भी कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, माई फर्स्ट रिएक्शन इज रियली नो, आर यू सीरियस? तो मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ। बट आई थिंक वो आता है बिकॉज मुझे हमेशा बेटर होना है। मुझे कंप्लेसेंट नहीं हो जाना कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। सो अगर ये मुझे उसमें हेल्प कर रहा है, देन आई वॉन्ट टू कीप दैट क्वालिटी इन मी कि मैं कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सीरियसली नहीं लेती और मैं नफरत को भी बहुत सीरियसली नहीं लेती। सब सेम ही है मेरे लिए। And before I open the question to the audience, मुझे दोनों से ये सवाल पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आर्ट को सेलिब्रेट तो किया जाता है, बट आर्टिस्ट्स को कभी कभी ये सब झेलना पड़ता है। ये जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं कभी कभी कुछ अलग दिशा में जाते हैं। मुझे सिर्फ जानना है कि क्या आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ एवरीथिंग लाइक द एक्सेस दैट पीपल हैव टू यू, आपकी लोग आपको ह्यूमंस या फिर ह्यूमैनिटी के नीचे देखते हैं कि अरे कुछ भी बोल दो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो एक्टर्स है, इनको फ़र्क पड़नी नहीं चाहिए। ये आप कुछ कोई आपको गाली दे तो आप उसको घुमा के कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप कुछ बोलोगे तो वो ज़्यादा लिखा जाएगा और वो डबल लिखा जाएगा। तो ये जो एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप लोगों को बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है और लोगों की गाली भी सुननी पड़ती है पर हंसना पड़ता है। डज इट बिकम डिफिकल्ट टू गेट टू यू एट? थोड़ा सा अनअप्रोचेबल होना होता है। ऑफ कोर्स यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, पर आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे आप इंटरेक्शन शुरू करते हैं किसी ट्रोल से, तो आई थिंक इट बैकफायर्स यू फॉर श्योर। एट द सेम टाइम फिर आप प्रेजेस को भी नहीं ज़्यादा अप्रोच कर सकते। सो आई थिंक इट्स अ डबल एज सोर्ड। ऑफ कोर्स यू हैव, इफ यू हैव टू प्रमोट योर फिल्म और मे बी शो अ सर्टन साइड ऑफ योर्स विच इज़ डिफरेंट एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट, तो सोशल मीडिया काम में आता है। चाहे जैसे मैं कभी कविता लिखता हूँ तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, कुछ गाना गाता हूँ वो पोस्ट करता हूँ, बट इट्स नॉट अ वेरी सेल्फिश टूल टू जस्ट प्रमोट माई फिल्म कि फिल्म प्रमोशंस में सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, वरना नहीं है। तो वो नहीं है। बाकी कमेंट्स मैं सारे पढ़ता भी नहीं हूँ। सो इट हाँ बेस्ट कमेंट सारे नहीं पढ़ता हूँ, पर ट्विटर पे कभी कभी जो मेंशंस है पढ़ लेता हूँ। बट आई एम वेरी थिक स्किन लाइक दैट। दुनिया में रह रहे हैं, जानना भी ज़रूरी है उसके बारे में। अगर बिल्कुल ही आप अलूफ रहेंगे तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो एट द सेम टाइम। ट्विटर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जो हैंडल्स आप फॉलो करते हैं जस्ट मोर अवेयर। आजकल प्रिंट थोड़ा सा वो हो रहा है, बट ऑफकोर्स ओल्ड स्कूल तो है। जब तक आपके हाथ में अखबार की फील ना हो तब तक चाय का मज़ा नहीं आता। तो वो भी है, बट आई थिंक इट्स दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग। आई थिंक ये डेफिनेटली हमारा जॉब का पार्ट है, यू नो कि वी हैव टू ऑल्सो फेस दैट एज वेल। मैं जस्ट ये होप करती हूँ कि लोगों की ह्यूमैनिटी ना चली जाए। एज एक्टर्स आई थिंक द बेस्ट वी कैन डू इज़ ऑब्वियसली हमें अप्रोचेबल रहना पड़ता है। मुझे मेरे फैंस के साथ इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है। आई लव पुटिंग दैट रियल साइड ऑफ मी आउट देयर ऑन सोशल मीडिया कि यू नो काश कोई देख ले कि हम भी ह्यूमंस ही हैं। यू नो यू माइट सी अस एज वेरी ग्लैमरस, पर हम सेम नाइट सूट पहनकर ही सोते हैं आपकी तरह। सो आई होप कि लोग वो साइड देखें। पर एज एक्टर्स आई थिंक हमें सिर्फ वो थोड़ा होल्ड बैक करना पड़ता है, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है जो हमारे लिए स्पेशल है और वो हमारे लिए रखना पड़ता है। एंड आई हैव डिस्कवर्ड अ वेरी नाइस फीचर ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड म्यूट, एंड यू कैन जस्ट म्यूट एवरीथिंग एंड एवरीवन, और जो भी आपको देखना आप वही देखो। लवली।
बिफोर वी मूव ऑन, लास्ट सवाल एक दूसरे के बारे में है. Which is your favorite film of each other and what did you love about it? Have you seen any of? Okay. Okay, you go first. आई थिंक शी वॉज ब्रिलियंट पति पत्नी और वो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक अर्बन गर्ल के लिए रूटेड फिल्म करना. आई थिंक एक्सेंट वॉज गुड एंड शी वॉज बिलीवेबल इन द फिल्म. लखनऊ में शूट की है, तो आई थिंक वो एक ट्रिगर भी था इस फिल्म के लिए, राज शांडिल्य के लिए, बिकॉज सब बोले अनन्या पांडे ऑफ कोर्स पति पत्नी वो हिंदी बोल सकती हैं अच्छी, और अच्छी एक्टिंग की है पति पत्नी और वो में. एंड ड्रीम गर्ल में लाइक मैं खुद जो दिग्गज हमारे साथ हैं, मतलब NSD से पास आउट हैं, बहुत बड़े बड़े थिएटर एक्टर हैं, तो उनके सामने आना इतनी आसान बात नहीं है. अनन्या हैज डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म. Thank you. और हम एक्चुअली पहली बार उस फिल्म के सेट, आई मीन नॉट सेट पर, लखनऊ में हम दोनों मिले थे यहाँ जब मैं शूट कर रही थी पति पत्नी और वो के लिए. और मेरी फेवरेट फिल्म उनकी, आई नो योर फेवरेट फिल्म ऑफ हिज इज मेरी प्यारी बिंदु, because How did you know I just know you keep talking about it. I know everything about everyone. मैं बहुत बड़ी स्टॉकर हूँ, तो मुझे पता है कि आपकी फेवरेट फिल्म मेरी प्यारी बिंदु है. Mine is अंधाधुन, क्योंकि बहुत कूल फिल्म है, and I don't think anyone could have got the lightness to that film like Ayushmann. Hello, both of you. Hello. Mr. Khurana, Hi. I belong to the city, you belong Panchkula. अरे वाह. हाँ. एंड आई वुड लाइक टू नो कि जो आपने ये फेमिनाइन वॉइस इतनी फ्लॉलेसली निकाली है, क्या इसके लिए आपने प्रैक्टिस करी थी, और यू हैव दैट इनहेरेंट टैलेंट इन यू? जब मैं 15 साल का था तब मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी. लैंडलाइन का टाइम है ये. मैं जब फ़ोन करता था उसके माँ बाप उठाते थे, तो मैं लड़की की आवाज़ में बोलता था कि मैं आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ. ये जन्म से, मतलब शायद ये वही टीनेज जो ईयर्स थे मेरे, उसी में एक काम आए टैलेंट. उसके बाद रेडियो ज्वाइन किया, रेडियो में वहाँ भी प्रैंक किया, और वही फिर थिएटर किया. तो अब मुझे नहीं पता था ये फिल्म मुझे मिलने वाली है ऐसी. तो फ़ायदा बहुत हुआ है ज़िंदगी जीने का अलग अलग तरह की. गुड लक फॉर योर मूवी. थैंक यू. पंचकुला में हुआ था ये. पंचकुला में 15 सेक्टर में मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी, मैं 2 सेक्टर में रहता था. आई वॉज इन सेक्टर 20. अच्छा, 20 में. अच्छा सर, हेलो, वेलकम लखनऊ. थैंक यू. एक्चुअली मेरा बस सिंपल सा सवाल है, जैसे आप एक्टिंग में जब आप करेक्टर में जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो आपको कैसे अपने आप को उसमें एब्जॉर्ब करते हैं कि आई एम लाइक दैट राइट नाउ एंड मुझको ऐसे डायलॉग बोलना है? हर एक शहर का अपना एक सुर होता है. या तो जब आप हर 10 किलोमीटर में हमारी भाषा बदल जाती है, थोड़ा ट्वैंग बदल जाता है, एक्सेंट बदल जाता है, तो पहले तो उसके साथ एक होना बहुत ज़रूरी होता है, शहर के साथ. और बाकी स्क्रिप्ट में सब कुछ होता है. एक डायलेक्ट कोच हमारे होते हैं. इस फिल्म में डायलेक्ट कोच थे यश. जी. उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की इसमें. पर जब डायरेक्टर काफ़ी कॉमेडी से बहुत ज़्यादा, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट कॉमेडी डायरेक्टर, कॉमेडी जॉनर के डायरेक्टर राज शांडिल्य अभी हैं. आप उनसे बात करेंगे, वो सांस लेते ही पंचेस मारते हैं, वो इतने फ़नी है वो. तो अपने आप ही वो माहौल ढल जाता है फिल्म के अंदर. Hi Ayushman, my name is Ramanshi. I'm from दैनिक जागरण only. हाय रमांशी. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने सीक्वेंस शूट किया है, और सीक्वेंस में जब को एक्ट्रेस बदल जाती हैं, तो क्या तालमेल बिठाने में कोई प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पहले जो फिल्म शूट की है वो अलग एक्टर के साथ और अब अलग एक्टर के साथ, क्या प्रॉब्लम्स या कैसे तालमेल बिठाते हैं? प्रॉब्लम्स, हमारी कैट फाइट्स क्या हुए? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स. मतलब मुझे एक तो खूबसूरती मैच करनी थी अनन्या पांडे से. सबसे बड़ा कंपटीशन पूजा का अनन्या पांडे था पिक्चर के अंदर. मैं पूजा को देखकर आज साड़ी पहन रही हूँ. दूसरी बात ये है कि ये कहानी अलग है पहली से, तो फिर वो ऑर्गेनिकली एक नई लड़की का इंट्रोडक्शन ज़रूरी थी इस फिल्म के अंदर. एंड बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. कहने की बातें होती हैं कि आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ऑन स्क्रीन आप अच्छे लगेंगे. आप ऑफ स्क्रीन चाहे एक दूसरे से बात भी ना करें, 2 अच्छे एक्टर ऑन स्क्रीन अच्छी केमिस्ट्री ला सकते हैं. एक्टिंग. या Hello, I'm from Lucknow and you both are looking stunning. थैंक यू. It's just a humble request. पूजा की एक डायलॉग हो जाएगी सर प्लीज, पूजा के वॉइस में. टू नयनदीप. Okay, नयन, तो तुम call, फोन करो. Then I will also say something. आप फोन करो, ठीक है? टेलीफोन करना पड़ेगा. टिंग 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 टिंग. Hello. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ. आप कौन? मैं नयन. मैं नयन.
मुझे आवाज भारी करनी पड़ेगी ना। नयन, इस फोन के जरिए तुमसे नयन तो नहीं मिला सकती? कभी मिलो थिएटर में 25 अगस्त को। 25 अगस्त होगा मस्त। मुआ। पूजा तब तक दिल्ली मिला लो। So sweet. हेलो आयुष्मान, Hello, how are you? मैं जानना चाहता हूँ कि आप कब फिल्म डायरेक्ट करेंगे? अरे मतलब यू आर सो मैं करना चाहता हूँ, पर अभी मन नहीं भरा एक्टिंग से। बहुत मजा आ रहा है ओके, जिंदगी का। तो जब हो जाएगा ऐसा तब शायद करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू। आयुष्मान खुराना जी, नमस्ते। आपका और अनन्या पांडे जी का लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ, घरेलू लाइफ, मतलब घर में आप जो जीते हैं वो किस तरह की है? मतलब जब ये आप रोल करके आते हैं तो घर में कैसा एक्शन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जब आर्टिकल 15 मैं फिल्म कर रहा था तो मेरी बीवी ने बोला था यूनिफॉर्म घर ले आना, जी यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हो आप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला। जी। लेकिन बात ये है कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाइफ वैसी है जैसे आप लोगों की है। हम वही नॉर्मल लोग हैं, जैसे वही घर पे जो चीज़ें होती हैं, वही राजमा चावल मुझे पसंद है। जैसे खाना आप खाते हैं, जैसी ज़िंदगी आप जीते हैं, वही प्यार मोहब्बत और लड़ाई होती है घर पे, जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। और लेकिन हाँ, ये है कि अपने आप को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जो ये जब ज़िंदगी जीते हैं, एक लाइमलाइट में जीते हैं, हमेशा पब्लिक आय में रहते हैं हम लोग। इससे जितना सिंपल, जितना अच्छा कर सकें और अच्छे इंसान बन सकें, वही हमारी मुहिम रहती है। क्योंकि ह्यूमन इमोशन से हम डील करते हैं एज एन एक्टर। और जब तक आप इमोशन से सच्चे नहीं होते और अलग अलग इमोशंस आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करते, तो अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। तो वो एक तरह का सेल्फिश मोटिव भी है और ज़रूरत भी है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपकी एक्टिंग तो देख के हम लोग बहुत ही खुश हुए। और आपकी दूसरी फिल्म मैं देखने जाऊंगी। हस्बैंड से झगड़ कर आई हूँ कि मैं आयुष्मान को देखने जा रही हूँ, तो कह रहे देखिए, आप ऐसा ज़्यादा झगड़ा हुआ तो मैं पूजा बन के उनको पटा लूंगा। जी सर। हाँ सर, मेरा नाम रामेश्वर मिश्रा है और मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि आपने बताया कि जब आप अपने स्टार्टिंग डेज में थे तो चूँकि आप आउटसाइडर थे और आपके लिए इतना आसान नहीं था चीज़ें, फिर भी आपने कई स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया, डिनाई किया एक अच्छे स्क्रिप्ट की खोज में। तो क्या आज की वो जो खोज है आज भी जारी है? आप आज भी जब सेलेक्ट करते हैं स्क्रिप्ट तो वो वही चीज़ें आज भी चेक करते हैं या फिर कुछ चीज़ों को आपने नेगलेक्ट कर दिया है? नहीं, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते कुछ भी। आई थिंक मैं चाहता हूँ हर एक फिल्म ऐसी हो जो बहुत यूनिक हो, सब्जेक्ट बहुत अलग हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, क्लटर ब्रेकिंग हो। हमेशा यही चाहता हूँ मैं। बट ये अब जो चेंज मैं लाना चाहता हूँ अपनी सिनेमा से, वो ये अपनी फिल्मोग्राफी में, वो ये है कि थोड़ी सी ओपन फिल्म हो, थोड़ी खुली हुई फिल्म हो, इन द सेंस कि फैमिली ऑडियंस के लिए हो। इट शुड बी टैबू इतना ना हो कि आपको फैमिली के साथ देखने में वो थोड़ा परहेज हो, ताकि हम चाहते हैं कम्युनिटी व्यूइंग हो। अब देखा जा रहा है कि इस साल ज़्यादा फिल्में कमाई कर रही हैं क्योंकि 2 साल से हम OTT भी कंज्यूम कर रहे हैं, अब बाहर जाकर फिल्म देखना चाहते हैं। तो ये हैबिट होती है एक ऑडियंस की, एक पैटर्न है। तो आई एम ग्लैड वो हो रहा है। तो उस पैटर्न को मैं फॉलो करते हुए किस तरह से क्लटर ब्रेक कर सकता हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। हाय आयुष्मान, हाय अनन्या, हाय ऋषभ। आयुष्मान, आपने 4 मूवीज लखनऊ में की हैं और मतलब यूपी साइड इतना रहे हैं। अभी लास्ट मूवी के लिए भी आप बाहर थे, इंडिया के बाहर आपने शूट किया, लेकिन और मुंबई में आपने भी काफ़ी समय बिताया। तो कोई तो एक वाइब होती है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की और मुंबई की डिफरेंट होती है। तो वो वाइब, वो फील ऐसी क्या है लखनऊ की या यूपी की जो आपको लगता है कि यार ये कहीं नहीं मिलती? यहाँ के लोग हैं या खाना तो मैं जानता हूँ है ही, लेकिन और क्या है? हार्टलैंड इसलिए कहा जाता है इसको। हिंदी सिनेमा हिंदी है और हिंदी लखनऊ में है, हिंदी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ सिर्फ हिंदी नहीं हिंदुस्तानी बोली जाती है, गंगा जमुनी सभ्यता जिसे कहते हैं। हमारे बॉलीवुड में अक्सर वही फॉलो की जाती है। और जो भाषा की खूबसूरती आपको यहाँ नज़र आती है इस राज्य में, वो किसी और राज्य में, मतलब यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एक्सेंट्स हैं,
आप चाहे खड़ी बोली हो या फिर लखनवी या कानपुर चले जाएंगे, वहाँ अलग सा अंदाज हो जाता है। बरेली में कुछ और है, मथुरा जो हम अब शूट किया है वो अलग है, आगरा अलग है, फिर आप इलाहाबाद चले जाते हैं, वहाँ भोजपुरी कुछ शुरू हो जाता है। तो आई थिंक इतना बड़ा बूफे जो भाषाओं का है कहीं मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे कला का एक्सप्लोर जो करने का एक एक जो हमारा वो मोटिव है वो पूरा हो जाता है, और इसलिए यूपी में बहुत फिल्में शूट होती हैं और होती रहेंगी हमेशा। शुक्रिया। Huge round of applause for Lucknow and all the other cities.